कभी सोचा है कि अगर पुलिस ही किसी को गलत तरीके से परेशान करने लगे तो फिर क्या किया जा सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आपके अधिकार क्या हैं और शिकायत का सही तरीका क्या है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा ठीक से समझते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। ये किसी के भी सामने आ सकता है और इसका जवाब जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो चलिए इस सवाल को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस उत्पीड़न या पुलिस हैरासमेंट का आखिर मतलब क्या होता है। इसे आप ऐसे समझिए, जब कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी के लाइन क्रॉस करके अपनी वर्दी और पावर का गलत इस्तेमाल करे किसी आम नागरिक को परेशान करने के लिए, तो उसे पुलिस हैरासमेंट कहते हैं। इसमें गैर कानूनी रेड से लेकर बिना किसी ज़रूरी वारंट के गिरफ्तार करने जैसी कई चीज़ें आ सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो कानून हमारी तरफ कैसे खड़ा होता है? अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान और कानूनों में आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ है। एक बात बिल्कुल साफ है, पुलिस कानून से ऊपर नहीं है। भारत में पुलिस फोर्स इंडियन पुलिस एक्ट 1861 जैसे कानूनों के तहत काम करती है। ये कानून ही पक्का करते हैं कि वो हमेशा कानून के दायरे में रहें। और तो और हमारा संविधान भी एक ढाल की तरह हमारे साथ खड़ा है। कुछ मौलिक अधिकार है हमारे पास, जैसे आर्टिकल 23। इसका मतलब है कि पुलिस किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे। आर्टिकल 21 किसी भी तरह के टॉर्चर से बचाता है और आर्टिकल 22 ये पक्का करता है कि किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ना रखा जाए। तो ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, ये हमारी सुरक्षा की गारंटी हैं। ठीक है, तो अधिकार तो हैं, पर अगर उनका उल्लंघन हो तो शिकायत लेकर कहाँ जाएं? इसके लिए सरकार ने कुछ खास प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन-कौन से हैं। पुलिस के खिलाफ शिकायत के मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला है पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी यानी पीसीए, जो खास तौर पर पुलिस के गंभीर कदाचार के मामलों को देखती है। दूसरा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी, यहाँ किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत हो सकती है। और तीसरा है आईजीआरएस जैसे ऑनलाइन पोर्टल, जहां आप अलग अलग सरकारी विभागों के खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं। चलिए पीसीए को थोड़ा और जानते हैं। इसे 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया गया था ताकि पुलिस की जवाबदेही तय की जा सके। इसका मेन काम है पुलिस के गंभीर कदाचार वाले मामलों की जांच करना। और गंभीर कदाचार का मतलब है हिरासत में मौत, रेप या किसी को बहुत गंभीर चोट पहुंचाने जैसे संगीन आरोप। अगर किसी को पीसीए में कंप्लेंट करनी है तो प्रोसेस काफ़ी सीधा है। एक लिखित शिकायत देनी होती है। इसे आप पोस्ट से भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं या खुद जाकर भी जमा करा सकते हैं। बस अपनी शिकायत में घटना की पूरी सच्ची जानकारी दें। और हाँ, अगर आपके पास कोई सबूत है जैसे मेडिकल रिपोर्ट या कोई फोटो, तो उसे ज़रूर लगाएं। इससे आपका केस काफ़ी मजबूत होता है। अब देखिए, कागज़ पर तो ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, ये समझना भी ज़रूरी है। क्या ये साले मंच वाकई उतने असरदार हैं? एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज ने तो एनएचआरसी को बिना दांतों वाला कागजी शेर तक कह दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनएचआरसी ज़्यादातर सिर्फ मुआवजे की सिफारिश कर सकता है और अपनी जांच के लिए भी वो काफ़ी हद तक पुलिस की ही रिपोर्ट पर निर्भर रहता है। अब बात करते हैं जनसुनवाई जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स की। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है, जहां कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ अपनी प्रॉब्लम रजिस्टर करा सकता है। कागज पर तो ये बहुत ही आसान और अच्छा तरीका लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसा कि एक शिकायतकर्ता ने क्या खूब कहा, चोर को ही किसी दूसरे चोर को पकड़ने के लिए कैसे कहा जा सकता है। होता यह है कि आपकी शिकायत जांच के लिए अक्सर उसी डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है जिसके खिलाफ आपने आरोप लगाए हैं। और कई बार तो शिकायत करने का नतीजा उल्टा भी पड़ सकता है, जैसा कासगंज की इस हैरान करने वाली घटना में हुआ। एक आदमी जनसुनवाई में इंसाफ मांगने पहुंचा और पुलिस ने उसे ही घसीटकर हवालात में बंद कर दिया। ये दिखाता है कि शिकायत करने वालों को बदले की कार्यवाही का कितना बड़ा डर रहता है। तो ये बात तो साफ है कि शिकायत करने वालों के सामने कई चुनौतियां और जोखिम हैं। जवाबदेही तय करवाना इतना आसान काम नहीं है। तो आखिर जवाबदेही तय करना इतना मुश्किल है क्यों? इसके कई कारण हैं।
पहला, कई राज्यों में पीसीए ठीक से बने ही नहीं हैं। वहाँ रिटायर्ड जजों की जगह मौजूदा अधिकारियों को बिठा दिया गया है, जिससे उनकी आज़ादी ही खत्म हो जाती है। दूसरा, जैसा हमने देखा, शिकायत करने वाले को हमेशा बदले की कार्रवाई का डर सताता है। और तीसरा, खुद पुलिस के अंदर की मानसिकता। एक सर्वे के मुताबिक 75% पुलिस वाले ये मानते हैं कि उनके खिलाफ ज्यादातर शिकायतें झूठी और फालतू होती हैं। ये पूरे सिस्टम की एक गहरी समस्या को दिखाता है। और अब वो आंकड़ा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में एक भी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं ठहराया गया। एक भी नहीं, 0 कन्विक्शन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे सिस्टम में जवाबदेही की एक बहुत बहुत ही गंभीर कमी को दिखाता है। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद रास्ता क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने अधिकारों को जानना। ये सच है, भारत में पुलिस के खिलाफ न्याय मांगना एक मुश्किल चढ़ाई चढ़ने जैसा है। रास्ता लंबा है, उलझा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिस्टम चाहे जैसा भी हो, अपने अधिकारों और शिकायत के ऑफिशियल तरीकों को जानना उस मुश्किल चढ़ाई पर चढ़ने का सबसे जरूरी पहला कदम है। जानकारी ही एम्पावरमेंट की पहली सीढ़ी है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, एक ऐसी पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए क्या जरूरी है जो सच में जनता के प्रति जवाबदेह हो? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।